अब हम बात करने लगे हैं हमसाया मुल्क भारत की जो बार बार ऐसी कोशिशें करता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमने देखा, उनके माजी में भी कई बार किए जा चुके हैं, नाकामी का सामना रहा, लेकिन सुर्खी उठाने के बाद भी बाज नहीं आता। अभी हमने देखा कि हालिया दिनों में ये हुआ कि काबिज भारतीय फ़ौज ने उन दो जवानों को जो जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने गए थे उनको गलती से LOC उन्होंने पार कर ली। उनको अब ये खबरें आ रही हैं कि उनको दहशतगर्द करार देकर मार दिया गया है। इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट भी कर रहा है। अब जनाब, इंडिया के अपने जो मामला अगर देखे जाए, कनाडा हो, कतर हो, इंग्लैंड हो या इस समय जो दुनिया के दीगर ममालिक हैं, वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। कनाडा में जो जिस तरह से सिख रहनुमा हैं, खालिस्तान के जो रहनुमा थे, उनका जो कत्ल हुआ, उसमें जो रॉ का हाथ था और उस पर जो इनको हजीमत उठानी पड़ी, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन भारत इस जग हसाई के बावजूद ऐसे एडवेंचर्स करने में एक तो बहुत आगे आगे दिखाई देता है और उसके बाद नाकाम भी हो जाता है। अब इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसे मामला बारहा हमें देखने को मिलते हैं? पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, ये इस तरह के एडवेंचर्स करके भारत को बेसिकली मिलता क्या है? ये इस तरह की जो माइंडसेट है, ये क्या अचीव करना चाह रहे हैं इनसे? ये बहुत शुक्रिया। देखेंगे तो इंडिया कह सकते हैं हवा भागता हुआ है, डेस्परेशन है इनकी, इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन हुई है, बेइज्जती हो रही है हर जगह से और एक आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। जिस तरह की हरकतें इन्होंने अभी रिसेंट पास में हमने देखी हैं, तो इंडिया की वैसे भी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। अगर देखी जाए तो 1947 से इस तरह के इकदाम में इन्वॉल्व रहे हैं, टेररिज्म करवाते रहे हैं। फिर इसके बाद फास्ट फ्लैग ऑपरेशन है, स्पेस इनकाउंटर्स में बड़े एक्सपर्ट थे, सो कॉल सर्जिकल स्ट्राइक्स की ये बात करते हैं। फिर हमने अभी रिसेंटली देखा ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, जहाँ पे जाके सिखों को उन्होंने कनाडा में, वहाँ पे हरदीप सिंह निजर और बहुत सारे और थे, फिर यूनाइटेड किंगडम में असैसिनेट किए उन्होंने। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीरी जो 90 में माइग्रेट करके आए थे, उनको भी यहाँ टारगेट किलिंग की गई, जो 4-5 कश्मीरी थे। फिर एक सिख लीडर को लाहौर में असैसिनेट किया। जौहर टाउन लाहौर में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें भी इंडिया वाले शामिल थे। और अब इसके बाद सर, सबसे बड़ी मिसाल तो कुलभूषण यादव की है ना। वो जब वो पकड़ा जाता है, आलमी हम देखते हैं कि वहाँ पर जस्टिस में वहाँ पे भी अदालतों में इस पे भी मुकदमा सामने आया, सब चीज़ें सामने मौजूद हैं। उसके बावजूद जब ये इस तरह से दूसरी जानिब से हम देखते हैं सिचुएशन सामने आती, तो इस पर जो आलमी ताकतें हैं वो नोटिस क्यों नहीं लेती, कार्रवाई क्यों नहीं की जाती इंडिया के अगेंस्ट इन मामला को लेकर? एक चीज समझ नहीं होगी, क्योंकि इंटरनेशनल ताकतें हो या कोई भी मुल्क हो, तो हर एक अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है, उसी के मुताबिक चीजें चलती हैं। और जिस तरीके से आप देखें गजा में जो कुछ हो रहा है, इंटरनेशनल ताकतें नहीं चाहती हैं, वो चाहती हैं स्टेल करता रहे। तो वहाँ पे एक बदकिस्मती से हम देख सकते हैं, वहाँ इंटरनेशनल ताकतें अपने मनमानी कर रही, यूनाइटेड नेशन की कोई हैसियत नहीं रही है। पाकिस्तान ने 5 दफा डोजियर्स जमा कराए इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तान के, और सबूत के साथ दिए, तो उस पर कोई एक्शन नहीं है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की कोई हैसियत नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हालत हमने रिसेंटली देखी है, वहाँ पे वीटो के खेल जारी है आपस में। तो इसमें यही है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को एक फॉर्म स्टैंड ऑलरेडी पाकिस्तान ले चुका है, और एक मुस्लिम उम्मा का एक हमारा एक यूनानिमस या मिल के एक फैसला करना होगा, क्योंकि इंडिया को एक्सपोज तो इंडिया हो चुका है। देखें, कनाडा ने एक्सपोज कर दिया, फाइव आइज ने एक्सपोज कर दिया। तो ये कोई चीज हमें अब राय रास्त हमें इन चीज को समझना चाहिए क्यों कर रहा है इंडिया। क्योंकि एक और चीज जो है कि इंडिया में इलेक्शंस आ रहे हैं अभी, तो वो उस पर फोकस है, और वो भी साउथ इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं। कर्नाटक में इलेक्शन ये पहले हार चुके हैं, तो वो चाहते हैं क्योंकि जब ये LOC में कोई एक्टिविटी होगी तो सेंटिमेंट्स को वो एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम के तौर पर उभारेंगे लोगों को, फिर ताकि जाके आगे वोट लेंगे। तो बेसिकली पाकिस्तान को ये प्रोवोक करना चाहते हैं। और फिर इसके बाद डोमेस्टिक ऑडियंस जो वहाँ पे इंडिया के लोग हैं, उनको वहाँ के जो इनकी ह्यूमिलिएशन अभी कतर में जो कुछ हुआ है और बाकी जो कनाडा में हुआ है, तो उससे वो अपनी बेइज्जती को भी छुपाना चाहते हैं। और इसके अलावा इंटरनेशनल जो ऑडियंस है उनको भी ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है, एल्सवेयर इंडिया में क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अल्टीमेट एम यही है इनका कि जी किसी भी तरीके से कि एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है ये वाले, और फिर पाकिस्तान को ये मलाइन करना चाहते हैं जी कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, यहाँ से टेररिस्ट आ रहे हैं। मसूद साहब, मैं खता कलामी करूं, आपने बड़े अहम नुकात उठाए और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा
कि भारत जो है बिल्कुल डाइवर्जन की टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है, और जिस तरह वो स्टेट टेररिज्म में मुलविस है पूरी दुनिया में, खुसूसन पाकिस्तान में। लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास ओपन एंड शट केस है, जैसे भी मेरी साथी आमना ने फरमाया कि जी कुलभूषण यादव की सूरत में हमारे पास एक लिविंग प्रूफ है। पाकिस्तान आपके ख्याल में, हमने वाकई बहुत उठाया इन इशूज़ को, लेकिन क्या वाकई हम उतना कैपिटलाइज कर पाए जितना हमें करना चाहिए? हमारी कोशिशों में क्या कमी रह गई? हम इसको मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं? वो दुश्मन पे तनकीद अपनी जगह बिल्कुल हमें करनी चाहिए, लेकिन हमें मज़ीद क्या करना होगा कि हम भारत का जो चेहरा है, जिसको मगरब मानने को तैयार नहीं है, मकरू चेहरा जिसको हम कहते हैं, और जी एक वो दहशतगर्दी करते रियासती, हम उसको उजागर कर सकें। जी जी, आप सही कह रहे हैं। एक तो देखें, ये चीज मैंने पहले भी कहा था कि एक नेशनल इंटरेस्ट की गेम हो रही है, फिर माइट इज राइट वाली बात है। यहाँ पे साउथ एशिया में मसला ये है कि इंडिया जो है वो पुलिसिंग कर रहा है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे वो चाइना को कंटेन करना चाह रहा है, सी पैक को रोकना चाह रहे हैं। तो वो जो कुछ इंडिया यहाँ पे कर रहा है वो इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल देखें ना, इनका इन्फ्लुएंस तो यूनाइटेड नेशन पे भी है, जनरल असेंबली पे भी है, सिक्योरिटी काउंसिल पे भी है, और वेस्टर्न कंट्रीज भी है, और जो नेटो वाले कंट्रीज से उनको इन्फ्लुएंस है। तो जो करता धरता है उनके लिए वे चीजें मैटर नहीं करती हैं। अनलेस जो मुस्लिम उम्मा है उनमें इत्तेहाद नहीं होगा। अब जिस तरह गजा की डेवलपिंग सिचुएशन है, तो जब तक ये एक अभी जो सरबराहान का इजलास जब तक नहीं होगा, मेरे ख्याल में चीजें सेटल होने वाली नहीं है। उस फोरम पे पाकिस्तान देखा कि ओआईसी के इजलास हुए, कश्मीर पे भी हुए, फ़लस्तीन पे भी हुए, वो तो कोई ज़ाहिर नतीजा खेज नहीं होते। लेकिन आपकी ये शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है कि मगरबी ममालिक का दोहरा मेयार है, और उनके जो माशी इंटरेस्ट हैं, और ज़ाहिर है कि चीन को बैलेंस करना है, तो उसके लिए वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर भारत को देखते हैं। लेकिन आपके ख्याल में, जैसे भारत ने भी किया कि एशिया कप हो रहा था, उसकी जो पॉलिसी है पाकिस्तान की तरफ बड़ी वाज़ेह है, वो हमें दुश्मन की तरह ट्रीट करता है, और उसने कहा जी एशिया कप में हम नहीं जाएंगे, और उन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। तो नतीजतन एशिया कप के जो मैचेस थे, हमें तो 2-4 ऐसे ही से मिल गए ज़िमनी किस्म के, वो कहीं और चला गया। अब जबकि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप खेलने चला गया। आपके ख्याल में हमें इस तरह के उसको इस्तेमाल करना चाहिए था? अब तो खैर जाके खेल भी गए और हार भी गए, लेकिन अगर ऐसा मौका है तो आप क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते थे कि जी भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करता है, स्टेट टेररिज्म करता है, मुसलमानों पे जुल्म करता है, अक़लियतों पे जुल्म करता है, और हम अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 1 टीम थी वनडे की, ना जाती तो बेहतर था। तो हम भी तो कोई अमल के तौर पे करें। हम सारा जो कहते हैं कि जी अमेरिका ये करे, फला ये करे, हमें जहाँ कुछ करना पड़ता है तो हम पीछे हट जाते हैं, नहीं करते। जी देखें, बात ये है कि आप तो एक चीज सही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि इंडिया हैज बिकम ए रॉक स्टेट। एक स्टेट ऐसा स्टेट बन चुका है जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है। जो मतलब अभी जो इंडिया के अंदर तो कर रहा था, इंडिया के लिए ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में कर रहा था, अभी टेररिज्म को लेके बाहर भी गए हैं। Whereas Pakistan is acting as a responsible state, हम एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट कर रहे हैं, कोई टिट फॉर टेट वाली ऐसी चीज हम कर नहीं रहे हैं। मतलब खेल रखा हुआ है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो कह सकते हैं ना, अगर हम नहीं जाते खेलने, या हम उनसे बायकॉट करते हैं उनकी चीज़ों का, हम उनको यहाँ से कॉरिडोर नहीं देते बहुत सारी चीज़ों पे, तो हम अपना एज ए सॉवरेन स्टेट हम कर सकते हैं। ये इसमें हम कोई दहशतगर्दी नहीं कर रहे हैं, हम कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो एक लेजिटिमेट डिप्लोमेटिक प्रेशर है जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि वो लोग कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि दहशतगर्दी कह रहे हो, पाकिस्तान ने तो कभी भी नहीं की, हमारा तो रिकॉर्ड है ये। जी मेरे ख्याल में आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी देखें कि इस दफा जो गवर्नमेंट है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद से इसमें काफी चीजें वाज़ेह हो चुकी हैं, और इसमें हम कोई कंप्रोमाइजिंग उस तरह की बातचीत हम नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जो बातचीत होगी बराबरी पे होगी और इसी पे आगे बात चलेगी, और कोई ऐसा मतलब कोई हम रिलैक्सेशन या ऐसा कोई चीज नहीं दे रहे। एट द सेम टाइम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी हम बता रहे हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं। जब बात होती है, बिल्कुल सही आपने कहा कि जितना हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी हम अपना कन्वे कर रहे हैं जो हमारे मामलात हैं, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं सारी सिचुएशन पर। शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटा खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम मामलात पर अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे। पे जाना चाह रही मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि देखिए ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें वाकई पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है दुनिया की। हमें तो बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया, उसके बावजूद पाकिस्तान का बड़ा एक मुस्बत किरदार रहा है। लेकिन अगर आप इस वक्त, जबकि भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दाम कर चुका है, अगर पाकिस्तान अब किसी तरह मुज़ाकरात पे जाते, जो हमारे यहाँ बाज़ जगहों पे आपको इंडिकेशन लगता है सियासी जमातें बहुत हमारी तैयार हैं, हमारी हुकूमत शराफिया जो है इतनी वो नहीं है इस वक्त,
तो वो फिर आप उस कॉज को डैमेज कर रहे होंगे। राइट। तो कम अज़ कम आपका मुतालबा ये रहना चाहिए पाकिस्तान का हर सूरत में कि जब तक वो कहते हैं ना इक़दामात को रिवर्स नहीं करता, 5 अगस्त के स्क्रैप नहीं करता उन इक़दामात को 2019 के, हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तिजारत तो छोड़ दें, उनकी फिल्में देखना तो छोड़ दें, खैर वो तो लोग देखते ही हैं, लेकिन कहीं पर पाकिस्तान को एज ए स्टेट जो है अपना स्पाइन ज़्यादा भरपूर तरीके से दिखाना होगा, जैसे माजी में दिखाया करते थे। अब मुझे लग रहा है क्योंकि हम लोग अदम इस्तेकाम का शिकार हैं, तो वो हमारी तवज्जो कश्मीर के उस पे इशू पे नहीं है जो होनी चाहिए। हम जितना करें कम है, तो मजीद काम करने की जरूरत है। अच्छा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा करें, लेकिन मजीद करने की जरूरत है, जितना स्टैंड और ज़्यादा मजबूती से करने की। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया जनाब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।